चालान करना ट्रैफिक पुलिस कर्मी को पड़ गया भारी। जी हाँ, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये शिकायतें अनेकों बार आती हैं कि हमें गाड़ी का गलत चालान कर दिया गया, जबकि हमारे घर पे खड़ी थी गाड़ी और घर पे हमारे चालान पहुंच गया, जबकि गाड़ी बाहर भी नहीं निकाली गई थी। अब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जिन भी ट्रैफिक कर्मियों के द्वारा ये चालान किया गया होगा उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा केस बाहर निकल के आया है जिसमें एक व्यक्ति को गलत ई चालान कर दिया गया था और उस व्यक्ति ने कानूनी रूप से सहारा लिया। वो अदालत में पहुंचा और वहां पे जाके इंसाफ की गुहार उसने लगाई और इंसाफ भी हुआ। और जिन ऑफिसर की तरफ से उन्हें ई चालान किया गया था और ये चालान गलत साबित हो गया, उसके बाद उसी ट्रैफिक कर्मी को उल्टा अदालत ने यहाँ पे जुर्माना भी लगा दिया। आपको बता दें कि यहाँ पे श्रीनगर का ये जो मामला है ये निकल के आ रहा है। श्रीनगर में अदालत ने गलत गाड़ी के मालिक को ई चालान जारी करने के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को 1000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगा दिया। यानी कि ये जो ई चालान उस व्यक्ति को किया गया था ये गलत साबित हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी को 1000 रुपए का जुर्माना जो है वो यहाँ पे किया गया। और इसी के साथ इस कोर्ट ने जो भी कंसर्न जितने भी ऑफिसर्स हैं तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अब से आगे वो जरा इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जब वो चालान काटते हैं उसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि अगर ट्रैफिक कर्मी की गलती पाई जाएगी तो इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और ये जो मैटर निकल के आया है आपको बता दें कि सुहेल मंजूर भट्ट वर्सेस एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मामला ये चल रहा था और उसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उल्टा ये जुर्माना जो है ये ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को ही लगा दिया। और आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप में से कभी किसी व्यक्ति को ई चालान आता है घर पे और वो गलत है, आपके पास 2 से 3 रास्ते हैं कि आप इन ई चालान से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं? अगर ये इनएक्यूरेट ई चालान है तो सबसे पहले आप अगर लीगल तरीके से जाना चाहते हैं तो आप कोर्ट रूम में जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट में जाके आप उनका दरवाजा जरूर खटखटा सकते हैं। और अगर गिल्टी पाए जाते हैं अन्य अधिकारी तो आपको ये चालान नहीं देना पड़ेगा और जिन्होंने गलत चालान किया होगा उन्हें जो पेनल्टी पड़ेगी वो पड़ जाएगी। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है कि आप ऑनलाइन तरीके से भी इस इनएक्यूरेट ई चालान से बच सकते हैं। यानी कि आप जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है इन्हें इनकी जो मेल आईडीज हैं उन पे भी आप ये बात लिख के भेज सकते हैं कि ये जो चालान आपको भेजा गया है ये पूरे तरीके से गलत है। आप ऑनलाइन जाके इनका जो ग्रीवेंस सेक्शन है वहां पे जाके जरूर लिख के भेज सकते हैं कि जो चालान आपको आया है वो इनएक्यूरेट है। और उसके अलावा आप जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम है उनके नंबर्स पे कॉल करके भी उन्हें इत्तला कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करके कॉल करके भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट में जाके भी सहारा ले सकते हैं कानून का, जिसके बदले में ये रिजल्ट निकलेगा कि जिन्होंने भी गलत ये तरीके से आपको ये चालान किया होगा उन पे कार्रवाई हो जाएगी। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो मैटर आपको बताया है यहाँ पे जो रजिस्टर्ड व्हीकल नंबर यहाँ पे बताया गया है JK01 AL 2038 जो है उसे एक गलत ई चालान कर दिया गया था, जिसके बाद जिस व्यक्ति की ये गाड़ी थी उसने कोर्ट रूम का सहारा लिया, कोर्ट में जाके अपनी दास्तान सुनाई और उसके बदले में जिन ऑफिसर ने ये गलत तरीके से उन्हें ई चालान भेजा था। और ये आपको बता दें कि इस मैटर में पूरी जब जानकारी प्राप्त की गई ये भी उसमें पता चला कि ये जो ई चालान था ये किसी और वाहन का था, परंतु ये यहाँ पे सुहेल मंजूर भट्ट को भेज दिया गया था, जिसके चलते पीड़ित ने अपनी जो व्यथा है वो कोर्ट में जाके बताई और जिन अधिकारियों की तरफ से ये ई चालान भेजा गया था उन्हीं को उल्टा यहाँ पे अपनी जेब से रकम देनी पड़ जाएगी। अब इसके अलावा आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जिन्हें भी गलत तरीके से चालान जा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का गलत चालान उनके घर पे आता है तो आपके पास 2 से 3 हमने आपको वेज दिखा दिए हैं जिनमें आप ऐसे गलत चालान से बच सकते हैं। और इसमें आप ऑनलाइन कर लें, कॉल कर लें, अगर ऐसा नहीं होता तो कानूनी रूप से सहायता जो है ग्रीवेंस सेल इसके लिए बने हुए हैं, वहां पे जाके भी आप लोग इसके लिए अपील कर सकते हैं। अब आने वाले समय में अगर कोई ऐसे और कानून से जुड़े कोई और सख्त निर्देश आएंगे उसकी जानकारी जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।